हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतीश कुमार। प्री एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम आप लोगों को मिश्र संक्रियाओं के सवाल को लगाना सिखाएंगे। मिश्र संक्रियाओं के जो हमारे सवाल होते हैं उसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सारे होते हैं। मिश्र संक्रियाओं के सवाल को हल करने का एक निश्चित क्रम होता है। अगर हम उसी क्रम में सवाल को हल करेंगे तभी हमारा उत्तर सही आएगा, नहीं तो उत्तर गलत आएगा। तो क्रम क्या है, आइए उसको जानते हैं। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमको भाग वाले पोर्शन को हल करना होता है, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़ और सबसे अंत में घटाना वाले पोर्शन को हल करना होता है। इसको हम लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं, भागु जोग। मिश्र संख्याओं के सवाल को भागु जोग वाला सवाल भी कहा जाता है। भागु जोग में भा का मतलब होता है भाग, गु का मतलब होता है गुणा, जो का मतलब होता है जोड़, घा का मतलब होता है घटाना। मिश्र संख्याओं के सवाल को हल करने के लिए ये याद होना चाहिए भागु जोग। इससे हमको पता चल जाता है कि हमको सबसे पहले किस पोर्शन को हल करना है। यहाँ से पता चल जाएगा सबसे पहले भा को हल करना है यानी भाग, इसके बाद गु का मतलब गुणा, इसके बाद जो का मतलब जोड़ और सबसे अंत में घा का मतलब घटाना। तो आइए अब कुछ सवाल के माध्यम से इसको समझते हैं कैसे हल करना है सवाल को। देखिए यहाँ एक सवाल दिया गया है, 8 गुणे 3 धन 12 भागे 4 और ऋण 9। ये सवाल दिया गया है। इसमें सबसे पहले हमको किस पोर्शन को हल करना है, भाग वाले पोर्शन को। हमेशा ध्यान देना है सवाल में, सबसे पहले भाग वाले पोर्शन को ही हल करेंगे। इस तरह के सवाल में सबसे पहले हमको भाग वाले पोर्शन को ही देखना है, भाग वाले पोर्शन को ही हल करना है। अगर भाग नहीं है तब हम लोग गुणा वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए इस सवाल में भाग दिया गया 12 भागे 4, तो हम सबसे पहले यही वाला सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे और बाकी को सेम वैसे उतार लेंगे। बाकी के साथ हम कोई छेड़खानी अभी नहीं करेंगे। सबसे पहले हमको भाग करना है तो हम भाग वाला पोर्शन सबसे पहले हल करेंगे, यही 12 भागे 4। बाकी को हम सेम ऐसे उतार लेंगे, 8 गुणे 3 धन। अब देखिए यहाँ तक हम सेम ऐसे उतार लिए। अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो 12 में जब हम 4 से भाग देंगे, 12 में जब 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 तिहाई 12, यानी भाग हमारी कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। तो इसकी जगह पे, इतने के टोटल की जगह पे हमारा क्या आ गया, 3 आ गया, 3 लिख देंगे। अब इसके बाद बाकी जो है उसको उतार लेंगे, ऋण 9। तो इतनी जगह पे हम 3 लिख दिए, बाकी हम सेम वैसे उतार लिए। अब देखिए भाग वाला हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। सबसे पहले हमको भाग करना था, भाग हम कर लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद गुणा वाला पोर्शन को सॉल्व करेंगे। गुणा हमारा ये है 8 गुणे 3, 8 गुणे 3, 8 गुणे 3 जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 त्रिक 24। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, 24 लिख देंगे। बाकी को हम सेम ऐसे उतार लेंगे, धन 3 ऋण 9। अब देखिए हम लोग भाग कर चुके हैं, गुणा कर चुके हैं। अब किसको हल करेंगे, जोड़ को हल करेंगे। तो जोड़ हमारा ये है 24 धन 3। तो अब हम इसको हल कर ले रहे हैं। 24 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। 24 धन 3 कितना आ गया हमारा, 27 आ गया। 27 ऋण 9, 27 ऋण 9 आ गया। अब आखिरी में घटाना करना और घटाना बचा भी है। तो 27 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 18 आएगा। कितना आएगा, 18 आएगा। और यही 18 हमारा क्या है, उत्तर है। यही 18 हमारा उत्तर आ गया। तो समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग भाग को हल किए, इसके बाद गुणा को हल किए, इसके बाद जोड़ को हल किए, इसके बाद सबसे अंत में घटाना को हल किए और हमारा उत्तर आ गया 18। तो इस तरह के सवाल देख के घबराना नहीं है। बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं कि सबसे पहले क्या हल करना है, कैसे हल करना है। तो कुछ नहीं करना है, हमको एक क्रम बस याद होना चाहिए कि सबसे पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाना करना है। तो हम भाग को देखिए यहाँ हल किए, भाग को हल किए तो यहाँ 3 आ गया। और इसके बाद हम गुणा को हल किए, 8 गुणे 3 कितना आ गया, 8 त्रिक 24 आ गया। इसके बाद जोड़ को हल किए, 24 में जब 3 जोड़े तो कितना आ गया, 27 आ गया। 27 में से जब हम 9 घटाए तो हमारा 18 आ गया। यही हमारा उत्तर हो गया। आइए अब इस सवाल को समझते हैं। सवाल में दिया गया है 12 गुणे 8 ऋण 11 धन 4 भागे 2। तो सबसे पहले हम लोग भाग वाले पोर्शन को हल करेंगे, भाग वाले पोर्शन को हल करेंगे। बाकी को हम सेम ऐसे उतार लेंगे, 12 गुणे 8 ऋण 11 धन। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 में जब हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 2 आ गया। यानी इसकी जगह पे हमको क्या प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। अब इसके बाद भाग के बाद हमको कौन वाले पोर्शन को हल करना है, गुणा वाले को। गुणा वाला हमारा ये है 12 गुणे 8। तो 12 में जब 8 से गुणा होगा तो 12 अट्ठे 96, कितना प्राप्त हुआ, 96। बाकी वाले पोर्शन को हम सेम ऐसे उतार लेंगे, ऋण 11 धन 2। अब यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए यहाँ 2 के पहले धन का निशान है और 96 है, इसके पहले कोई निशान नहीं है। तो यहाँ कौन सा निशान होगा, धन का निशान होगा। कौन सा होगा, धन का, क्योंकि इसके पहले कोई निशान नहीं है। तो ये है 96 और 2, तो ये समान चिन्ह वाले आपस में जुड़ जाएंगे। 96 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 98। कितना आएगा, 98 ऋण 11।
एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये आपस में नहीं जुड़ेगा। ये क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि 11 के पहले ऋण का निशान है। अगर इसके पहले धन का निशान होता तब हम जोड़ते, लेकिन 11 के पहले ऋण का निशान है और 2 के पहले धन का निशान है, तो ये आपस में नहीं जुड़ेगा। अगर जो बच्चे इसको जोड़ देंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। 2 किसके साथ जुड़ेगा? धन वाले के साथ जुड़ेगा, क्योंकि 2 के पास भी धन है और 96 के पहले भी धन है, तो धन वाला धन के साथ जुड़ेगा। तो 96 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हुआ? 98 प्राप्त होगा। 98 ऋण 11, जब 98 में से 11 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? प्राप्त होगा 7। 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 प्राप्त होगा, और 9 में से 1 घटाएंगे तो 8। तो हमारा आ गया 87। यही हमारा क्या हो गया? उत्तर। 87 हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। तो भागो योग के सवाल आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। भागो योग वाले सवाल हम लोग इसी तरह से लगाएंगे। सबसे पहले भाग, फिर उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद जोड़, फिर उसके बाद घटाना। इस क्रम को याद रखेंगे, इसी क्रम में हमको लगाना है, तभी हमारा उत्तर सही आएगा। और इसी तरह से सवाल आप लोग किताब में जो सवाल दिए गए हैं उसको लगाइएगा। जो सवाल अगर नहीं आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा, उसको हम फिर समझाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।